गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, परसों यानी कि 27 मई दिन सोमवार को बाबा जी महाराज जी के कश्मीर में जो पूंछ है वहाँ गए हुए थे। आप जी जैसे कि जानते हैं कि बाबा जी महाराज इन दिनों हिमाचल और जम्मू कश्मीर में अलग अलग सेंटरों में जाकर संगत को बड़े ही प्रेम प्यार से दर्शन का दुर्लभ समय और अवसर दे रहे हैं जी। सात संगत जी, बाबा जी जम्मू के बाद भवानीपुर और पूंछ के सेंटरों में भी गए थे जी। और वहाँ बाबा जी ने पूंछ में संगत के साथ सवाल जवाब भी किए थे जी। और पूंछ और भवानीपुर में जब संगत को बाबा जी के आने की खबर हुई तो बाबा जी को देखकर सारी संगत भावुक हो गई और भावुक के साथ साथ सारी संगत बहुत रोने लगी, क्योंकि बाबा जी महाराज जी वहाँ कई दिनों के बाद पहुँचे हुए थे। और संगत को देखकर कुल मालिक की आंखों में भी आंसू आ गए। साथ संगत जी, इसके बारे में हम देखिए आपको बताने जा रहे हैं, वहाँ पूरा वाक्य आपको वीडियो के अंत में सुनने को मिलेगा जी। अभी हम क्वेश्चन आंसर जो हुए थे उनकी ओर चलते हैं जी। साथ संगत जी, आइए तो हम चलते हैं आगे। एक लड़की ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी मेरी जो बड़ी बहन है वो अक्सर बीमार रहती है, उनका इलाज बहुत करवा रहे हैं लेकिन उन्हें आराम नहीं हो रहा है। तो कुल मालिक ने समझाया, बेटा ये सब कर्मों का हिसाब होता है, हमें इनसे घबराना नहीं है और अपनी तरफ से हमें पूरी कोशिश करनी है। आगे मालिक की मर्जी, मालिक जरूर दया और मेहर करेगा। फिर एक भाई साहब ने प्रश्न किया, बाबा जी जो ग्रंथ होते हैं जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता, कुरान या गुरु ग्रंथ साहिब जी, तो जैसे ही हम इन ग्रंथों को अपने सामने देखते हैं तो हम उनको सजदा क्यों करते, यानी कि उनको प्रणाम क्यों करने लगते हैं। तो कुल मालिक ने समझाया, बेटा हम कुल मालिक जो रहते हैं, या यूँ कह लो कि उनको सजदा उन किताबों को नहीं, बल्कि हम तो उन किताबों में जो महापुरुष ने जो ज्ञान की बातें लिखी है हम उन ज्ञान की बातों को प्रणाम करते हैं। फिर एक लड़का बाबा जी से कहने लगा, बाबा जी मैं मोहाली के एक कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं एक पीजी में रहता हूँ और मेरे जो रूम में मेरे दोस्त मेरे साथ रहते हैं वो अक्सर नॉनवेज खाते रहते हैं और मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो कुल मालिक ने समझाया, बेटा हमें किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो खुद को बचा कर रखना है। और दोस्ती की अगर बात है, दोस्ती ख़राब नहीं करनी, हमें दोस्ती भी निभाना है और आगे भी बढ़ना है, क्योंकि दोस्ती जब हमने की थी तो हमने उनके सारे अवगुणों देख कर ही तो की थी। साथ संगत जी आगे समझाते हैं कि इसलिए इन चीज़ों से बचकर चलना है और दोस्ती भी हमें बनाए रखनी है। फिर एक भाई बाबा जी से पूछने लगे कि बाबा जी सन 1987 में हुजूर महाराज जी से नामदान की बख्शिश हुई थी और उसके बाद सब कुछ हासिल होने लगा था, यानी कि अंतर्मन में दर्शन होने लग गया था, ध्यान भी लगने लगा था। लेकिन अब इस उम्र में आ गया हूँ, वो बड़ी कोशिश करता हूँ लेकिन ध्यान नहीं लग पाता। तो कुल मालिक ने समझाया कि बेटा हम परखों में क्यों पड़ते हैं, मालिक जो एक बार दे देता है फिर वो वापस कभी नहीं लेता। बस हमारा मन है कि जो भटक जाता है, हमारे बस में सिर्फ ध्यान लगाना है। ध्यान लगाने की बात हमें सिर्फ करना नहीं, हमें ध्यान में बैठना है, हमें परखों में नहीं पड़ना, बस करनी पर ध्यान देना है। साथ संगत जी फिर एक भाई बाबा जी से कहने लगे, बाबा जी मैं आर्मी में जॉब करता हूँ, वहाँ वेज नॉन वेज सब बनता है। तो कुल मालिक ने समझाया, बेटा ये तो हमें देखना है कि क्या सही है और क्या हमारे लिए गलत है। खाना बनाने वाले से आप खास गुजारिश कर सकते हो कि आपके लिए वहाँ अलग बर्तन में खाना बना दे, अगर आप विनती करोगे तो वे ज़रूर मान जाएंगे। साथ संगत जी फिर एक बहन ने बाबा जी से सवाल करने लगी, बाबा जी जब हम बड़े होते हैं तो हमारे स्कूल और कॉलेज में बहुत सारे दोस्त बनते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि मैं राधा स्वामी परिवार से हूँ तो कई बार कुछ दोस्त आपके बारे में गलत बोलने लगते हैं, जिसे सुनकर मुझे बुरा लग जाता है। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा जो बोलता है उसको बोलने दो। हसा संगत जी आगे कहा उन्होंने, हमें तो बस मालिक के भाने यानी कि उनके हुक्म में रहना है, हम इस दुनिया को समझा नहीं सकते। यहाँ बड़े बड़े संत महापुरुष आए और चले गए लेकिन कोई भी इस दुनिया को खुश नहीं कर पाया।
इसलिए हमें तो अपनी सिर्फ किसी चीज़ पर ध्यान देना है तो वह करनी पर ध्यान देना है। कौन क्या कहता है या क्या करता है उन चीज़ों में हमें नहीं पड़ना चाहिए। साथ संगत जी अगला प्रश्न एक लड़की ने कहा, वहाँ बहुत रोते रोते बाबा जी से कहने लगी, बाबा जी एक बार मैं कनक की सेवा करने रही थी और उस पर बहुत सारे मच्छर परेशान कर रहे थे और मैं उन्हें मारना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझसे गलती से कुछ मर गए थे। सात जी, तो बाबा जी महाराज जी ने बड़े प्रेम और प्यार से उस लड़की को समझाया कि बेटा इन कायनात में जितने भी जीव हैं उन सब में आत्मा होती है और हर चीज़ को एक ही मालिक ने बनाया है, इसलिए हमें देख कर चलना चाहिए। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो गलती से होते हैं या फिर कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनके किए बिना इंसान जी नहीं सकता। जैसे कि अगर हम देखें, सांस लेना भी एक कर्म है। आप सांस के साथ देखो कितने लाखों जीवाणु हमारे अंदर चले जाते हैं। तो इस तरह तो कर्मों को भजन सिमरन से खत्म किया जा सकता है। इसलिए हमें जानबूझकर कभी भी कोई ऐसा कर्म नहीं करना जिससे कि हम कर्मों के बोझ के नीचे दब कर रह जाएं। सात संगत जी, अगला प्रश्न एक लड़के ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी मेरे जो माता पिता है मुझे कह रहे हैं कि तुझे भी नामदान ले लेना चाहिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा क्या मुझे नामदान लेना चाहिए। सात जी, तो कुल मालिक ने कहा कि बेटा किसी के कहने या दबाव में आकर हमें कभी भी नामदान लेना नहीं चाहिए। जो भी आएगा उसको नामदान नहीं दिया जाएगा, यानी कि जो भी दबाव में या फिर किसी के कहे अनुसार आएगा उसे नामदान नहीं दिया जाएगा। फिर आगे बाबा जी ने लड़के को समझाया कि बेटा आप अपने आप की सुनो, अगर आपको लगता है कि आप नामदान के लायक हो चुके हो और आप कदर कर पाओगे तो बड़ी खुशी खुशी से आगे बढ़ो। ये नहीं कि आपकी माताजी ने बोला इसलिए आप चलो माताजी का दिल रखने के लिए नामदान ले लेता हूँ। कदर ना कर पाएं तो कर्मों के बोझ के नीचे और दब जाएंगे। सासंगा जी आगे कहा, इसलिए अपने अंदर की आवाज़ सुनो। फिर एक भाई बाबा जी से बहुत ही उदास और रोते हुए कहने लगे, बाबा जी आप हमारे लिए ना गर्मी देखते हो ना सर्दी देखते हो। अब इस गर्मी जो कि इतनी ज़्यादा पड़ रही है फिर भी आप हमारे लिए यहाँ आ गए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सासंगा जी देखिए कुल मालिक ने कहा, तो बाबा जी ने कहा कि बेटा मेरी संगत मेरा परिवार है और परिवार के लिए क्या तो गर्मी होती है और क्या सर्दी होती है, मेरे लिए कुछ भी नहीं है, आप सभी का प्रेम है जो मुझे यहाँ खींच लाता है। सासंग जी फिर एक बुजुर्ग अंकल जी जो थे उन्होंने बड़े प्रेम प्यार से पूछने लगे कि बाबा जी अपने अंदर मैंने बहुत बार आपके दर्शन किए लेकिन अब मैं भटक चुका हूँ, अब मुझे अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो कल मालिक ने बड़े प्रेम प्यार से समझाया कि मालिक बार जो दे सकता है ना, यानी कि जो मालिक एक बार जो चीज़ देता है वो वापस कभी नहीं लेता, इसलिए आप कोशिश को मत छोड़िए, मेहनत करते जाइए। अगर कोशिश करते रहेंगे तो मालिक ज़रूर बख्शिश करेगा। साथ संगत जी जब बाबा जी पूछ के सत्संग घर में स्टेज पर बैठे तो बाबा जी को देखकर वहाँ की संगत बहुत भावुक हो गई और उनकी आंखों से आंसू आ गए और वहाँ बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग पड़ी। साथ संगत जी बाबा जी जब ये नज़ारा देख रहे थे तो कुल मालिक भी इमोशनल हो गए, वहाँ भी रोने लगे। तो बाबा जी ने सबसे पहले बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी इतने इमोशनल हो गए कि बाबा जी सवाल सुनने के बाद भी जवाब नहीं दे पा रहे थे क्योंकि बाबा जी की आंखें भर आई थी। तो सेवादारों को उस समय लगा कि शायद कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट की वजह से माइक खराब हो गया है या फिर बंद हो गया है। तो सेवादारों ने उसी समय चेक किया लेकिन माइक तो सही था। तो एक सेवादार जब बाबा जी के पास गए तो उन्होंने बाबा जी को बताया कि बाबा जी माइक ठीक है। उस समय सेवादार ने देखा कि बाबा जी बड़े ही इमोशनल हो रहे थे और सेवादार समझ गए कि बाबा जी सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। और इसके बाद कुछ पल के बाद बाबा जी ने सवालों के जवाब देने शुरू कर दिए। तो साथ संगत जी ये थे जो बाबा जी के पूछ की संगत के साथ सवाल जवाब के वीडियो आया था जी। साथ संगत जी कुल मालिक भी इमोशनल हो गए और वहाँ देखिए संगत भी इमोशनल हो गई और बाबा जी के दर्शन कई दिनों के बाद करने के कारण संगत बहुत रोई। साथ संगत जी यह प्रेम ही तो होता है जो कुल मालिक को हमारे नज़दीक खींच लाता है। साथ संगत जी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी शुक्रिया। टेक केयर।